खाना बनाते समय अचानक मुझे पता चला कि अंडा पूरी तरह खोखला था। इससे मैं बहुत हैरान रह गई। फिर मैंने दूसरा अंडा उठाकर देखा, वो भी खोखला था। सारे डिब्बे के अंडे ऐसे ही थे। पहले तो मैंने सोचा शायद खरीदते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर के काम करते वक्त फिर कुछ अजीब हुआ। जब मैं खिड़की पोंछ रही थी तभी मुझे पीछे की दीवार धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखी। पल भर में मैं शीशे से सट गई, लगा कि अब कुचल दी जाऊंगी। तभी अचानक दीवार वापस अपनी जगह पर चली गई। मैंने सोचा शायद वहम हुआ होगा, लेकिन जब फिर शीशा पोंछने लगी तो उस पर बने निशान देखे। तभी समझ आया कि जो हुआ वो सच था। उसी वक्त मुझे याद आया कि यहाँ आने के पहले दिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सिवाय जेनी के। उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। उसने सबके सामने कुछ अजीब कहा था, हम यहाँ नहीं होने चाहिए। ये जानने के लिए कि मैं सपना तो नहीं देख रही, मैंने सोने से ठीक पहले अपने सिर पर प्लास्टिक रैप कसकर लपेट लिया। जब होश आया तो रैप फाड़कर हटाया और समझ गई कि मैं सपने में नहीं हूँ। तब मैं यह पता लगाने की कोशिश करने लगी कि इस जगह में क्या गलत है। तभी आसमान में एक विमान दिखा जो लंबी धुएं की लकीर छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद विमान क्रैश हो गया। मैंने फौरन बस ड्राइवर से कहा कि चलो पीड़ितों की मदद करें, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं उस रास्ते नहीं जाता। क्या? मैं उस रास्ते नहीं जाता, हमें यहीं रहना है जहाँ सुरक्षित है। मजबूरन मैं उतरकर पैदल ही क्रैश साइट की तरफ चल पड़ी, लेकिन कितना भी चलती रही क्रैश साइट नहीं मिली। जब एक पहाड़ी पर चढ़ी तो एक गोलाकार इमारत दिखी। सोचा अंदर जरूर कोई होगा, लेकिन नजदीक जाकर देखा तो वो बस एक साधारण ढांचा था। हैरान होकर मैंने धीरे से शीशे की तरफ हाथ बढ़ाया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने लाल चमक हुई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को फिर घर में पाया। इससे मुझे बहुत गलत लगा। मैंने अपने पति को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जरूर सपना देख रही थी। अगले दिन अचानक फोन आया, वे हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने सोचा जेनी शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी से फोन काट दिया और डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस करने चली गई। लेकिन वहाँ आईने में जेनी को देखा जो मेरे हर मूवमेंट की नकल कर रही थी। मैं डर से जम गई, लेकिन जब